सोचिए एक ऐसी कंपनी के बारे में जो सोना, तेल और तांबे से अरबों कमाती है। पर मजे की बात यह है कि वो इनमें से कुछ भी ना तो बनाती है और ना ही बेचती है। सुनने में थोड़ा अजीब है ना? तो आज हम भारत के इसी रहस्यमयी फाइनेंशियल इंजन की कहानी को समझने वाले हैं। तो सवाल यही है कि आखिर ये होता कैसे है। कोई कंपनी बिना कोई सामान बनाए या बेचे इतना पैसा कैसे कमा सकती है? यही वो सवाल है जो हमें MCX के अनोखे और बेहद कामयाब बिजनेस मॉडल की तह तक ले जाएगा। चलिए इस पहेली को सुलझाते हैं। ठीक है, तो चलिए इसे समझते हैं। MCX यानी मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज सन 2003 से काम कर रहा है, पर यह कोई फैक्ट्री या दुकान नहीं है। इसे एक बहुत बड़ा डिजिटल बाजार समझिए, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां चीजों की आज की नहीं बल्कि आने वाले कल की कीमत तय होती है। और इसका पूरा खेल टिका है एक कॉन्सेप्ट पर, कमोडिटी फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट। देखिए, यहां असली सोना, तेल या तांबा खरीदा बेचा नहीं जाता, बिल्कुल नहीं, बल्कि लोग भविष्य की कीमतों पर एक सौदा पक्का करते हैं। जैसे कोई किसान अपनी फसल की कीमत आज ही तय कर ले ताकि भविष्य में दाम गिरने का कोई खतरा ही ना रहे। तो ये पूरा खेल कीमतों के उतार चढ़ाव का अनुमान लगाने और अपने रिस्क को मैनेज करने का है। तो अगर MCX असल में कोई सामान बेच ही नहीं रहा है, तो फिर पैसा आता कहां से है? यहीं पर इसका असली जादू सामने आता है। जीरो इन्वेंट्री बिजनेस मॉडल, मतलब बिना कोई स्टॉक रखे बिजनेस करना। ये एक ऐसा मॉडल है जो कंपनी के रिस्क को लगभग खत्म कर देता है और मुनाफे को आसमान पर पहुंचाता है। MCX की कमाई के कई रास्ते हैं। प्लेटफॉर्म पे जब भी कोई ट्रेड होता है, उस पर एक छोटा सा ट्रांजैक्शन चार्ज लगता है। जो ब्रोकर्स यहां बिजनेस करना चाहते हैं, उन्हें मेंबरशिप फीस देनी होती है। इसके अलावा कंपनी बाजार का कीमती डेटा बेचकर भी पैसा कमाती है। तो मतलब सीधा सा है, जितना ज्यादा ट्रेड होगा, MCX की कमाई उतनी ही ज्यादा होगी। और यही इस मॉडल का असली सीक्रेट है। MCX को ना तो माल गोदाम में रखने की चिंता है और ना ही दाम के घटने बढ़ने का कोई जोखिम। ये सिर्फ एक भरोसेमंद टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म देता है और हर लेनदेन से अपना एक छोटा सा हिस्सा लेता है। तो ये तो समझ आ गया कि मॉडल काम कैसे करता है, लेकिन इसके नतीजे कितने शानदार रहे हैं। चलिए अब जरा इस कंपनी की उस अविश्वसनीय ग्रोथ पर नजर डालते हैं जो इसने पब्लिक होने के बाद हासिल की है। 2012 में जब इसका IPO आया तो एक शेयर की कीमत महज 300 से 400 रुपए के आसपास थी। लेकिन एक दशक से ज्यादा के समय में इसकी कीमत ने ऐसी रफ्तार पकड़ी कि ये लगभग 9,200 रुपए के जबरदस्त स्तर पर पहुंच गया। जी हां, पूरे 25 गुना का रिटर्न। ये एक अकेला आंकड़ा ही MCX की सफलता और इसके बिजनेस मॉडल की ताकत बताने के लिए काफी है। लेकिन कहानी में एक ट्विस्ट भी है। बाजार में कोई हमेशा के लिए राजा नहीं रहता। MCX की बादशाहत को भी चुनौतियां मिल रही हैं और इसे कई तरह के कंपटीशन और जोखिमों का सामना करना पड़ रहा है। मैदान में इसका मुख्य कॉम्पिटिटर है NCDX, जो मसालों और अनाज जैसी खेती से जुड़ी चीजों पर फोकस करता है, जबकि MCX का दबदबा मेटल और एनर्जी सेक्टर में है। लेकिन अब तो NSE और BSE जैसे बड़े और पुराने एक्सचेंज भी इस मैदान में उतर रहे हैं, जिससे मुकाबला और भी कड़ा हो गया है। तो फिर MCX अपनी बादशाहत कैसे बचाता है? इसके पास कुछ अपने सीक्रेट हथियार हैं। इसका अपना क्लियरिंग कॉर्पोरेशन है जो हर सौदे की गारंटी लेता है, जिससे ट्रेडर्स का भरोसा मजबूत होता है। इसका अपना iComdex इंडेक्स है जिससे ये डेटा बेचकर एक्स्ट्रा कमाई करता है। और ये लगातार बिजली फ्यूचर्स जैसे नए प्रोडक्ट्स लाकर मार्केट में अपनी पकड़ बनाए रखने की कोशिश कर रहा है। लेकिन जहां इतनी बड़ी सफलता है, वहां जोखिम भी कम नहीं है। सेबी के कड़े नियम, बिजनेस का पूरी तरह से ट्रेडिंग वॉल्यूम पर निर्भर होना और ऊंचे वैल्यूएशन का दबाव, ये कुछ बड़ी चुनौतियां हैं। अगर किसी भी वजह से ट्रेडिंग कम होती है तो इसका सीधा असर कंपनी के मुनाफे पर पड़ेगा। तो अब तक हमने जो कुछ भी देखा और समझा है, चलिए उसे एक साथ जोड़ते हैं। MCX का असली रहस्य क्या है और इसका हमारी अर्थव्यवस्था के लिए क्या मतलब है? सीधे शब्दों में कहें तो MCX सिर्फ एक कंपनी नहीं है, ये एक अदृश्य इंजन है जो भारत के पूरे कमोडिटी बाजार को चलाता है। जब भी हम सोने या तेल की कीमत की बात सुनते हैं, तो असल में पर्दे के पीछे MCX का सिस्टम ही काम कर रहा होता है, जो डिमांड और सप्लाई को एक मंच पर लाता है। और आखिर में ये एक गहरी बात, इस तरह के जटिल फाइनेंशियल सिस्टम को समझना सिर्फ कोई किताबी ज्ञान नहीं है, ये उन ताकतों को समझने जैसा है जो असल में हमारी अर्थव्यवस्था को आकार देती हैं। और ये समझ अपने आप में एक बहुत बड़ी ताकत है।